नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 12 की आरोह पुस्तक से हम जिस कहानी को पढ़ेंगे उस कहानी का नाम है नमक। और इस कहानी को लिखने वाली कथाकारा हैं रज़िया सज्जाद जहीर। तो सर्वप्रथम इनका परिचय प्राप्त करते हैं। रज़िया जी का जन्म 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं जर्द गुलाब उर्दू कहानी संग्रह है। इनको जिन सम्मानों से सम्मानित किया गया उनमें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड प्रमुख है। इनका निधन 18 दिसंबर सन 1979 को हुआ। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत हैं, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। रज़िया सज्जाद जहीर मुल्तान उर्दू की कथाकार हैं। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही रहकर प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आईं और वहां करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगीं। 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए। रज़िया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। उनके कुछ कहानियां देवनागरी लिपि में भी लिप्यांतरित हो चुकी हैं। रज़िया सज्जाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता मानी जाती है। बच्चों, इनके द्वारा लिखित कहानी के बारे में आइए देखें। रज़िया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ की विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में वे अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को अपना ही वतन मानती हैं और सौगात के तौर पर वहां से नमक लाए जाने की फरमाइश रज़िया जी से करती हैं। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाजत देते हुए, जिसे ले जाना गैर कानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। इस तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता का कहना है कि मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखा खींची जा चुकी है और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। रज़िया जी कहना चाहती हैं कि राजनीति यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया। नमक की जो मुख्य पात्र हैं वो सफिया हैं। उनके द्वारा ही रज़िया जी ने पूरी कहानी कही है। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं जमा पाई। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीति सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है कि सिख बीबी को नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इस कहानी को पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ सकता है, क्या धर्म मजहब का आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी जिनके दिलों में जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है कि खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर यह उम्मीद बनी रहेगी?
इन प्रश्नों के साथ ही ये कहानी आपके दिलों में उतरती चली जाती है और इस कहानी को आगे वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।